ईवी चालक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानकारी पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका ईवी चालक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक बहुत ही बेहतरीन फीचर के बारे में, जो कि है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, या फिर आपने सुना होगा KERS, जिसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम। तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, क्या होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जानने के लिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम और रीजनरेटिव ब्रेकिंग दोनों एक ही टेक्नोलॉजी हैं, बस इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये जो दोनों नाम है, इस नाम के पीछे ही इसका राज छुपा हुआ है कि एक्चुअली में ये होती क्या है। आपको हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी किया हुआ है कि हर व्हीकल में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग देना ही देना है। इससे होता क्या है, हमारी रेंज इंप्रूव हो जाती है। वो कैसे होती है आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। अब जो इसका नाम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग और काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता क्या है, आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जब उसमें हम रेस नहीं देते, मतलब कि जब हम उसे एक्सेलरेट नहीं करते हैं थ्रॉटल के थ्रू या फिर पैडल के थ्रू, तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, मतलब कि कोई भी पावर सप्लाई बैटरी से मोटर को नहीं मिलती है, वो होती है उसकी आइडल कंडीशन। अगर हम यहीं पे आईसी इंजन्स को देखें, अगर हम उसमें रेस देना छोड़ दें तो होता क्या है, फिर भी इंजन अपने आइडल आरपीएम पे रन करता रहता है, जिसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि वहाँ पे फ्यूल की कंजप्शन लगातार होती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा नहीं होता जब आप उसमें रेस देना बंद कर देते हैं। अब इसी चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठा के डेवलपर्स ने क्या किया, वहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग को लेके आए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता क्या है, इसे एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास दो व्हीकल साइड बाय साइड चल रहे हैं, एक है हमारा आईसी इंजन का व्हीकल और एक है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब उन्हें हम किसी स्पीड पे चला रहे हैं, सपोज हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसे चला रहे हैं, अगर हमने उसके एक्सेलेरेटर पेडल से पैर हटा लिया तो क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कुछ दूरी तक चलेगा और जो हमारा आईसी इंजन का व्हीकल है वो भी कुछ दूरी तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद या तो हमें रेस देनी पड़ेगी या फिर हमें अगर रोकना है तो ब्रेक मारनी पड़ेगी। अब होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया, जो आईसी इंजन वाले व्हीकल है वहाँ पे आइडल कंडीशन में इंजन वर्क करता रहता है, फ्यूल को कंज्यूम करता रहता है। और यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वहाँ पे कोई भी सप्लाई मोटर तक फिर नहीं जाती है। जब मोटर तक कोई सप्लाई नहीं जाती है बैटरी के थ्रू, तो मोटर तो फिर भी घूम रही है, ठीक है, पहिए तो फिर भी घूम रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वो पहिए घूम रहे हैं, जो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसा कि नाम था ना काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, तो जो वो काइनेटिक एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? जो वो पहिए घूम रहे हैं आइडल कंडीशन में, वहाँ पे उस एनर्जी को मोटर में ट्रांसफ़र किया जाता है, मोटर उससे घूमती है, और जो मोटर है फिर वहाँ पे क्या करती है, वो पहियों को ना घुमा के पहिए मोटर को घुमा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो मोटर जनरेटर का काम करती है। तो जब मोटर जनरेटर का काम करती है तो वहाँ पे बिजली पैदा होती है और उस बिजली को फिर हम फिर से बैटरी पैक में स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इस फीचर से कैसे हम बिजली को पैदा कर रहे हैं। जो हमारी मोटर है, अगर वो किसी पावर सोर्स के थ्रू हम उसे घुमा रहे हैं, तब तो वो क्या करती है, हमें ड्राइव देती है, पहियों को घुमाती है, हमें आगे बढ़ाती है। और अगर पहिए आइडल कंडीशन में घूम रहे हैं, मोटर कोई भी सप्लाई उसे नहीं दे रही है, तो क्या होता है, हम उसकी सप्लाई को मोटर में ट्रांसफ़र करते हैं। मोटर का क्या फ़ायदा होता है, वो जो है सप्लाई को दे भी सकती है और ले भी सकती है। ठीक है, आपने शायद बचपन में एक्सपेरिमेंट्स किए हों, क्योंकि मैंने तो किए हैं। आपने देखा होगा एक छोटी सी मोटर हुआ करती थी, जो हम किसी भी रेडियो, डैग, किसी भी म्यूज़िक सिस्टम में से निकाल लेते थे। तो वो मोटर क्या थी, अगर हम उसे बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई देते तो वो मोटर घूमना शुरू कर देती थी, फिर हम उससे कोई भी पंखा, कुछ भी चीज़ हम उससे घुमा सकते थे। और अगर हम उस मोटर को घुमाते थे किसी साइकिल के पहिए से, तो क्या होता था, अगर हमने इस पर बल्ब कनेक्ट कर दिया तो वो उल्टी सप्लाई देने लग जाता था। क्या होता था, वहाँ पे मोटर जनरेटर बन जाती थी। ठीक है, तो ये जो बचपन का एक्सपेरिमेंट है, आई होप आप सबने किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो एक बार आप करके देख सकते हैं, अगर आपको कोई मोटर मिल जाती है। तो इसी तरीके से रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करती है।
अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग में एक्चुअली में होता क्या है, फिर से उसी कंडीशन पे आते हैं, दो व्हीकल चल रहे हैं साथ में, एक आईसी इंजन वाला एक बैटरी वाला, ठीक है, दोनों 60 की स्पीड पे चल रहे हैं और हमने एक्सीलेटर को छोड़ दिया, ठीक है, कुछ दूरी तक दोनों व्हीकल चलेंगे। अब जो आईसी इंजन वाला व्हीकल है वो ज़्यादा दूरी तक चलेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं हो रही है, ठीक है, वहाँ कोई भी ब्रेकिंग नहीं हो रही है। और जो बैटरी वाला व्हीकल है उसमें ब्रेकिंग होती है। कैसे ब्रेकिंग होती है? वहाँ पे जो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसके फ्रिक्शंस को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर में पहुँचा रहे हैं, मोटर को घुमा रहे हैं, तो वो जो मोमेंटम बना हुआ है गाड़ी का, उस पर लोड पड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, मोटर को घुमा रहा है। मोटर क्या कर रही है, पावर को जनरेट कर रही है और वो बैटरी में स्टोर कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है, धीरे धीरे व्हीकल स्लो होना शुरू कर देता है अगर आपने रेस नहीं दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और वहीं पे आईसी इंजन वाले व्हीकल में ऐसी कोई ब्रेकिंग नहीं होती, या तो हमें खुद ब्रेक अप्लाई करनी होगी या फिर जब तक गाड़ी का मोमेंटम ख़त्म नहीं होगा तब तक वो गाड़ी रुकेगी नहीं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने आप ही रुक जाएंगे काफ़ी पहले, क्योंकि वहाँ पे हम इस्तेमाल में ले रहे हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग को। अब जो लेवल्स होते हैं, खासकर गाड़ियों में जो KERS के लेवल्स होते हैं कर्व्स के 1 2 3, उसमें होता क्या है, लेवल 1 में क्या होता है, जैसे हमने 60 की स्पीड पे गाड़ी को चलाया और एक्सीलेटर को छोड़ दिया तो लेवल 1 पे क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे वो ब्रेक लगेगी, ठीक है, गाड़ी थोड़ा दूर तक जाएगी और बिजली भी कम बनेगी। लेवल 2 पे क्या होगा, गाड़ी की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से घटेगी, ठीक है, 1 के मुकाबले, और वहाँ पे बिजली भी थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। और लेवल 3 पे क्या होगा, और ज़्यादा जल्दी गाड़ी रुक जाएगी और ज़्यादा कम डिस्टेंस पे रुक जाएगी और ज़्यादा वहाँ पे बिजली बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर्व्स के लेवल 1 2 3 हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिना ब्रेक के चलाएँगे, मतलब कि आइडल कंडीशन से, रोड पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेटर को दे रहे हैं और उसे छोड़ रहे हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगेंगी, ठीक है। आई होप आपकी भी ऐसी ही हैबिट होगी जब आप रोड पे चलते हैं कि हम क्या करते हैं, कई जगह पे ब्रेक्स नहीं लगाते हैं गाड़ी की, एक्सीलेटर छोड़ने से ही काम चल जाता है, उससे ही हमारी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, फिर हम रेस दे देते हैं जब हमें रेस को बढ़ाना होता है। तो अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाएंगे, अननेसेसरी ब्रेक ना दबा के सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ के, तो वहाँ पे हम अपनी रेंज को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपने आईसी इंजन्स की ही गाड़ियाँ ज़्यादा चलाई हैं, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ये गलत लगे, थोड़ा सा अच्छा ना लगे कि गाड़ी की हम जैसे ही एक्सीलेटर को छोड़ते हैं वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा धीरे हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी कम हो जाती है। लेकिन उसका स्टाइल इस तरीके से चलाने का, इसी तरीके से हम उसकी रेंज को बरकरार रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियों में गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं और वो अपने आप ही मोमेंटम से काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। अगर ऐसा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करेंगे तो वहाँ पे वो मोमेंटम हमें नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से रुक जाएंगे, इसलिए हमें बार बार एक्सीलरेटर देना पड़ेगा डाउन हिल पे भी। तो इस तरीके से रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करती है। ये होता है काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शो ग्रीन एंड गो ग्रीन।